बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़ैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको कुफ्तेबाह की कमी है, मादा तौलीद की कमी है, मादा तौलीद में पतलापन आ गया है, टाइमिंग की कमी है, नफ्स में सही तनाव नहीं आता। अगर नफ्स में तनाव आता है तो आप इंटरकोर्स के दरमियान में ही उसका तनाव ख़त्म हो जाता है, शहवत ख़त्म हो जाती है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस इसमें थोड़ी सी आपको एहतियातें करनी होगी। आप वाक लाजमी करें, बादी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, और जो खट्टी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि खट्टी चीज़ कोई भी है, चाहे वो लेमन है, चाहे वो इमली है, या चाहे वो खटास किसी भी चीज़ में है, वो आपकी कुफ्ते बाग को डिस्ट्रॉय करती है, आपकी कुफ्ते बाग को कम करती है। तो इसलिए कुफ्ते बाग को आप अगर कायम रखना चाहते हैं तो आप खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खट्टी चीज़ों में अचार भी आ जाता है, और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। खट्टा संतरा हो गया, खट्टा माल्टा हो गया, ठीक है, खट्टा अंगूर हो गया। तो ये चीज़ें, ज़रा इन चीज़ों से परहेज़ करें, और साथ एक्सरसाइज लाजमी करें, और ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। अल्लाह के फजल से आपको बहुत बेहतरीन नताइज मिलें। नुस्खा नोट फरमा लें: जायफल, जलवत्री, करमफल, लौंग, दालचीनी और कस्तूरी, ये तमाम चीज़ें आपने 4-4 ग्राम लेनी है। ये तमाम का अच्छी तरह सफ़ूफ़ कर लेना है। सफ़ूफ़ करके आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें, और शहद की मदद से आप इनकी गोलियां तैयार कर लें। अगर आप कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हैं तो शहद की बजाय पानी की मदद से गोलियां तैयार कर लें, काले चने के बराबर। इन गोलियों को महफूज रखें, और ये गोलियां तकरीबन 7 से 8 महीने महफूज रह सकती हैं। आप रूम टेम्परेचर में इसको रख सकते हैं। सनलाइट ना हो, आप रूम में रख सकते हैं, मतलब कि साए में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। इन गोलियों को आपने महफूज कर लिया। अब आपने ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ ये सर्दियों का है। ये आपने 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम, एक एक कप दूध के साथ लेनी है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो ये आप नुस्खा नहीं इस्तेमाल कर सकते। डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो ये इस्तेमाल कर सकता है। बाकी में ये नुस्खा आप बनाने से पहले अपने मालिक से मशवरा ज़रूर करें। मेरी एक कीमती राय होती है, मैं अपनी एक राय का इज़हार करता हूँ। मेरी जो तिबी तहकीक कहती है, जो मेरी रिसर्च है, उसके मुताबिक ये नुस्खा मैंने काफ़ी लोगों को इस्तेमाल करवाया है, अपनी काफ़ी पेशेंट्स को यूज़ करवाया है। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब होता क्या है कि बाज़ बंदे का कोई मिजाज होता है, किसी का कोई मिजाज होता है। तो इसलिए कोई भी नुस्खा होता है वो हर मिजाज के लिए सूटेबल नहीं होता। इसलिए सबसे पहले अपने मिजाज को जानें, मिजाज जान के उसके बाद नुस्खा इस्तेमाल करें। ये नुस्खा है गर्म मिजाज लोगों के लिए, गर्म और बलगमी मिजाज के, जिनके जिस्म में ज़्यादा बलगम बनती है। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन नतीजे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हर्बलिस्ट फैयाज़ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।